ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत अच्छा कि आप लोग आगे। मैं सोच ही रही थी कि लेकिन हम पहले आ गए बात है ना। बहुत शुक्रिया। कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जाओ, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। हाँ भाई, बैठो मेरे। दुआ नहीं आई, उसे तो आप लोगों को जरूर लेकर आना चाहिए था ना। ऐसे मामलात में तो बहनें ही है ना जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जरूर आती वो। दरअसल मुस्तजाब आए ना अमेरिका से, तो वो 1 मिनट के लिए भी उसे आंखों से ओझल ही नहीं होने देते। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़की को प्यार करने वाला शौहर और कदर करने वाले लोग मिल जाए ना, तो माँ बाप की आंखें और दिल हमेशा ठंडे रहते हैं। अरे भाई आबदा, आपकी भी आंखें ठंडी रहेंगी इंशाल्लाह। है भाई दाई, सही कह रहा हूँ? जी। ताबीन बेटा, जाके शीर खुरमा और मिठाई तो ले आओ, पता तो चले कि ईद का दिन है। जी मैं लाती हूँ। यार ये तो बताओ कि तुम्हारी तरफ से मेहमान कितने होंगे? ज्यादा नहीं होंगे, 101 लोग होंगे। कुछ अजीजो अकारिब हैं, कुछ अहबाब हैं हमारे। भाई फिर भी अगर आप लोगों की कोई खास फरमाइश हो तो प्लीज बता दीजिएगा। अरे आफ्ताब बहन कैसी बातें कर रही हैं, कोई फरमाइश नहीं। बस हम अपने बेटे की खुशी अपने घर लेकर जाएंगे, बाकी अल्लाह का दिया सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरी एक ख्वाहिश है बस, वो जो भिंडी बनाती है आप कुरकुरी वाली, वो एक दफा जरूर खिलाएंगे आप। जी बिल्कुल, जब आप कहेंगे। इंशाल्लाह। इतना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी कि दिल ने देखी पनाहें तेरी, अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो कि उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा था मंजिल मिल जाएगी जो तेरा साथ हो। ये अब्बा कहाँ रह गए भाई? छाव में गाड़ी ढूंढने की जगह लगा रहे हैं कि गाड़ी लगा दें, पार्क कर दें। अरे यार, अरे नहीं, अच्छा दुआ के बगैर हर खुशी अधूरी सी लगती है। ये तो है। मैं सोच रही हूँ कि डिनर पे बुला लेते हैं उसको, तुम्हारे निकाह की बातें भी हो जाएंगी और घर भी हरा भरा हो जाएगा। दुआ, तुम अचानक बेटा, सब खैरियत है ना? क्या हुआ, आप मुझे देख के डर क्यों गई हैं? मेरे बगैर दाई के ससुराल होकर आ गए और मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। मैं नहीं बात करी आप लोगों से। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कौन निकाल सकता है बच्चे। ये बताओ, शकीला ने और मुस्तजाब ने तुम्हें खैरियत से आने दिया ना, खुश दिली से? हाँ, क्यों नहीं आने देते, मेरे भाई की खुशी है। अच्छा चलो ठीक है। दुआ तुमने बहुत अच्छा किया जो बात संभाल लिया। अम्मा अब्बा बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रहे हैं। उनको इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी उन खुशी के लम्हात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। अम्मा अब्बा से बात जरूर करूंगी, लेकिन तुम्हारे निकाह की तकरीब के बाद। और तब तक मुझे उनसे ये बात छुपा के रखनी है।
यार दुआ, तुम अभी तक यहाँ पे बैठी हुई हो? 8 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है यार। तो ये सब कर रही हूँ ना मैं भी। ओए नहीं करो, शकुन के हैं। क्या है यार? अच्छा बता, मैंने कैसी ये थाल सजाई है? ताबीन को पसंद आएगी ना? हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगी? मोहब्बत का हर रंग ना एक अपना ही मजा देता है, बिल्कुल पसंद आएगी उसको। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? कि तुम्हारे निकाह के बाद मैं फौरन रुखसती के लिए शोर मचा दूंगी। वेरी फनी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ आई? निकाह के बाद शोर मचा दूंगी। दुआ दाई, अरे तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो, 7 बज गए हैं। तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ये लोग क्यों आज यार? मैं जा रहा हूँ सैलून, जा रहा हूँ, वहीं पे तैयार होऊंगा, वापसी पे इमाम साहब को लेता हुआ आऊंगा। वक्त का ख्याल रखना दाई, इमाम साहब ने निकाह पढ़वाना है बेटा। हाँ हाँ, टेंशन नहीं, मैं जाता हूँ। जल्दी आना बेटा। इसको तो आप तैयार करवाएं जो यहाँ पे बैठी हुई है। मैं करवाती हूँ, लेकिन तुम वक्त का ख्याल। तुम मैं तो क्या- जाओ दूल्हे। तुम तैयार हो जाओ पहले। अजीब, अजीब। खुद इतना टाइम लेता है। दुआ बेटा, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, लेकिन तुम भी अब तैयार हो जाओ, देर हो गई है। और मुस्तजाब को भी फोन करो ताकि वो टाइम पर पहुंचे, ठीक है? जी। माशाल्लाह। मुस्तजाब, आप? तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगा? तुम्हारे फूलों की खुशबू मुझे पुकारे और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता? जैसे अल्लाह की आवाज सुनाई ना दे, ऐसी समातें मेरे लिए काबिल भरोसा नहीं है। जो खुदा को ना देख सके और उसे खुदा का बनाया हुआ सिर्फ मेरा वजूद नजर आए, ऐसी नजर की मैं कायल हूं, ना रिश्ते की ना मोहब्बत की। तुम मेरी कानूनी बीवी हो और ये बात साबित करने की ना मुझे जरूरत है और ना गुंजाइश। ये तकरीब खत्म होते साथ ही तुम मेरे साथ घर जा रहेगा। And that's it. मुस्तजाब, आप जब तक अल्लाह के वजूद का, उसकी वहदानियत का, उस पर अपने ईमान का वाज़ेह इकरार नहीं कर लेंगे, मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगी। तुम जानती हो दुआ, तुम्हारी आज की इस घर की तकरीब में वहां कितने गेस्ट मौजूद हैं? क्या सोचती हो? तुम्हारे पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी जब उनको ये पता चलेगा कि उनकी बेटी इन सब लोगों के सामने मुझसे लाताल्लुकी का इजहार करने वाली है? उनके दिल पे क्या गुजरेगी? उनके दिल पे गुजरने वाले दुख का थोड़ा सा भी एहसास है तुम्हें दुआ? मेरे हर डॉक्यूमेंट में मैं एक मुसलमान हूं। मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूं। तुम दुनिया की किसी भी अदालत में अपना और मेरा रिश्ता गलत और नाजायज करार नहीं दे सकती। तो आप भी सुनिए मुस्तजाब, आपने मुझे कहा अपनी तालीम छोड़ दो, अपना मुल्क छोड़ दो, अपने पेरेंट्स, अपने भाई को छोड़ दो और मेरे साथ अमेरिका चलो। मैं आपकी बातें मानती चली गई, लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं अपने खुदा को छोड़ दूं, तो आपको मेरा सर झुकावा नहीं, तना हुआ मिलेगा। मैं आपको छोड़ दूंगी मुस्तजाब।
आप मुझे किस बात पर डरा रहे हैं? और आप बात कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स की, मेरे खानदान की? गलत फहमी है आपकी। मैं आज ही इस तकरीब में सबके सामने ऐलान कर दूंगी कि आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आई मीन इट। कि तुम मुझे कह रही हो दुआ, जिसे मैंने खुद से बढ़ के चाहा। तुम जो बोलती गई मैं करता गया। मेरी जिंदगी के कुछ असूल थे, सिर्फ तुम्हारे लिए बदले मैंने। मैं जिंदगी आजाद गुजारने वाला शख्स था। तुमने कहा जिंदगी में कोई औरत नहीं होगी। ठीक है, जिंदगी में रंगीनियां नहीं होगी, ठीक है। तुम जो बोलती गई मैं मानता गया। मैं हर जगह झुकता गया, सरेंडर करता गया, सिर्फ एक शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए, ताकि मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहूं। और आज तुम मुझे कह रही हो कि सबके सामने तुम मुझसे लाताल्लुकी का इजहार करोगी। मेरे इतना कुछ करने के बाद? नहीं मिस्टर राय, ये सब कुछ आपने मेरे लिए नहीं किया। ये आपने सिर्फ अपने लिए किया है, अपनी जात के लिए किया है, ताकि मैं आपकी जिंदगी में शामिल हो जाऊं और सिर्फ आपकी बनकर रहूं। महज इसलिए किया है आपने, अपनी अना की तस्कीन के लिए किया है। मेरे जज्बात और एहसासात की तो आपको कोई परवाह ही नहीं। मैं इस काबिल नहीं हूं मिस्टर राव कि मेरी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए। वो बुलंद जात उस लायक है कि आप उसे माने और इसका इकरार करें। बहुत मानते हैं ना आप मुझे। सवाल यह है कि जब आप खालिक को ही नहीं मानते तो उसकी मखलूक को मानने का क्या जवाब है? मैं समझ गया दुआ, ये खेल अब मोहब्बत का नहीं रहा, ये आना और सोच की जंग है। ये अब हार जीत का खेल है, नजरिए का टकराव है। तो मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा कि मुस्तजाब अहमद तुम्हें तुम्हारे वजूद को कैसे हासिल करता है। मैं अपने कुव्वत बाज़ू और विल पावर पे यकीन रखने वाला इंसान हूं। अब तुम देखोगी कि मुस्तजाब अहमद तुम्हें कैसे हासिल करता है। साथ भी रहते अगर रहते भला हम ऐसे किस तरह, ख्वाब में मिलना तेरा फिर ख्वाब में ही खो जाना तेरा, चाहतों के धोखे में जिंदगी गुजारी, धूप छाँव जैसी थी हर घड़ी हमारी, ये चाहा था मैं जी लूंगी जो तेरा साथ हो। कौन सा कलर का ड्रेस है आपका? पीच कलर। ओके, क्योंकि वो मुझे मेकअप, आई मेकअप उसके हिसाब से करना पड़ेगा ना। मेकअप सॉफ्ट रखिएगा, बहुत हाँ, ज्यादा हाँ, मत ठीक है, कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। Oh. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, खुश रहिए। वो क्या कहते हैं कि दूधो नहाए पूतो फलो है। भाई मैंने सोचा कि तुम्हारी होने वाली नंद के खतरनाक इरादों से तुम्हें वाकिफ कर दूं, कहीं ये ना कहो तुम कि भाई खबर ना हुई हमें। खतरनाक इरादे? मैं कुछ समझी नहीं, कैसे इरादे? भाई दुआ का इरादा है कि निकाह के बाद वो खूब शोरो तमाशा करेगी। शोरो हंगामा करें? कोई फरमाइश है उनकी? जी हाँ, उनकी पुरजोर फरमाइश है कि वो अपनी भाभी को आज ही रुखसत करके अपने घर ले आए। वैसे ताबीन
फरमाइश तो काफी अच्छी है और माकूल भी है। क्या ख्याल है, दुआ का साथ दें? अब मुझे नहीं पता। दुआ तो बेटा मुस्तजाब आए थे, चले क्यों गए? दाई के ससुराल भी जाना था और शकीला भी नहीं आई अभी तक, देखो देर हो गई है। अम्मा वो हाँ दाई। यार सारे ड्राइवर बिजी थे तो मैं खुद निकला हूँ इमाम साहब को पिक करने। मुझे ये बताओ कि सारी तैयारियां मुकम्मल हैं कि नहीं? हाँ सारी तैयारियां मुकम्मल है, सिर्फ तुम्हारी कमी है। एक बात बताओ, तुम दुनिया की सबसे प्यारी बहन हो और तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे भाई। दाई, हेलो दाई, तुम ठीक हो? दयान, हेलो। दुआ संभालो अपने आप को, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेटो हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखें, संभालें अपने आप को। बैठो, बैठ जाओ। बहुत शदीद चोटें आई हैं, हेड इंजरी बहुत सीवियर है। अभी हम कुछ प्रिडिक्ट करने के काबिल नहीं हैं। आप लोग दुआ करें। It's okay. हौसला रखो। मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है वो। ऐसा था सब कैसे कर सकते? बैठो। इमाम साहब खाना खा लीजिए, काफी देर हो चुकी है। नहीं बस, हम खाना नहीं खाएंगे। जब तक हमारा बच्चा तंदुरुस्त नहीं हो जाता, हम रोजे से रहेंगे। वो तो बड़ा लाड उठाता है अपने बंदों के, कोई बात नहीं टालता। गिड़गिड़ा के मांगेंगे उससे, आजिज़ी से मांगेंगे, मान से, उम्मीद से, यकीन से मांगेंगे। हमें यकीन है कि वो जरूर अता फरमाएगा। आमीन। मांगते रहेंगे,
मांगते रहेंगे, मांगते ही रहेंगे। या अल्लाह रहम फरमाते हैं। ऐ रब्बुल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अंकल उनसे बात की है, डॉक्टर होपफुल है, नजर आ रहा है जल्दी कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह। देखो उसको संभालो। जी। क्या हो गया सब? आंटी मैं भी आपका बेटा हूं ना, तो फिर प्लीज आप मामा के साथ घर जाएं और आराम करें। आपको आराम की बहुत जरूरत है, वरना यहाँ बैठे बैठे आप अपने आप को बीमार कर लेंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मुस्तजा, जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मिस्टर आप ठीक कह रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। खुद आयान के लिए दुआएं करनी है, सलामती उसकी खैर मांगनी है रब से। घर जाएं और खूब दुआएं करें उसके लिए। हमारा रब बहुत मेहरबान है, जरूर दुआ सुनेगा हमारी इंशाल्लाह। लेकिन आंटी आप अकेले नहीं जाएंगे, मामा आपके साथ जाएंगे आपको हौसला और तसल्ली देने के लिए। तब तक यहाँ पे जो भी मैटर्स हैं हम लोग देखेंगे। हाँ निम्रा, जब तक दाई ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हमें जीते रहिए। क्या बात है, सब खैर तो है? दायान ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर्स भी कोई पुरुमीद नहीं नजर आ रहा है। या अल्लाह, बस तुम दुआ करो। क्या हुआ बेटा, कोई डॉक्टर ने बताया कुछ? अंकल डॉक्टर से बात किया, वो कहते हैं कि जब तक होश नहीं आता तब तक रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हैं। अंदरूनी चोटों की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो चुकी है। वो कह रहे हैं ये चंद मिनटों या घंटों की बात नहीं, इस पे कुछ दिन ज्यादा भी लग सकता है। मुस्तजाब, आप तो और अंकल को लेकर कुछ देर घर चले जाएं। बहुत ज्यादा थक गए हैं, रेस्ट की जरूरत। नहीं बेटा, मैं हूं ना अंकल। मुझे पता है तुम हो बेटा, थैंक यू फॉर दिस, लेकिन
मुस्तजाब दुआ को ले जाएगा। उसको आराम की जरूरत है, वो आराम कर लेगी ना तो शायद बेहतरी है उसके लिए। श्योर अंकल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुआ मेरे कहने पे कर जाएगी। तुम लेके जाओ उसको, मैं करता हूँ उससे बात। जी। क्या हुआ अब्बा? दाई को होश आया? अभी नहीं आया बेटा, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह। बेटा तुम मुस्तजाब के साथ थोड़ी देर के लिए घर चली जाओ, जाके आराम कर लो। नींद ले लोगी ना तो बेहतर हो जाओगे। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। अब्बा की बात नहीं मान रही तो अपने दोस्त की बात मान ले। दोस्त भी तो हूं मैं तेरा। बेटा ठीक है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? दुआ ये भी तुम्हारा घर है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस मेरे घर छोड़कर आए। कम ऑन दुआ, हॉस्पिटल से तुम्हारा घर अबाउट 2 घंटा दूर है और ये घर 15 मिनट। सो व्हाट्स मोर बेनिफिशियल, 15 मिनट या 2 घंटा? अम्मा और शकील आंटी भी यहीं पर है? नहीं, आंटी घर जाना चाहती थी, उनके इसरार करने पे मामा के साथ घर भेजा। उनको ज़हनी सुकून चाहिए था और वो वहीं मिल सकता था। और वैसे भी दुआ, हमारे बीच जितना भी इख्तलाफ हो, इतने अजनबी नहीं हुए हैं कि कुछ देर एक छत के नीचे साथ न रह सके। दुआ, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने क्या था? मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। ओके। खैर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताकि मुझे बताएं दयान कैसा है? वो ठीक तो है ना? उसे होश आ गया? डॉक्टर से क्या बोला? किसी से बात की उसने? तो उसे होश नहीं आया। और क्या? और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें कोई खास उम्मीद भी नहीं। आप बस दुआ करो। अल्लाह हाफ़िज़।
मेरे रब, तू तो हर शय पर कादिर है। तू कायनात का मालिक है, तेरी कुदरत कामिल है। तू कुन कह दे तो फयकुन होता है। मेरे भाई को जिंदगी बख्श दे मेरे प्यारे रब। है जिंदगी बख्शने वाले, है हयात अता फरमाने वाले। मेरे भाई को जिंदगी अता फरमा। दुआ खाना खा लो प्लीज, तुमने कब से कुछ नहीं खाया। वाह, कुछ खा लो प्लीज। एक बात कहूँ, प्लीज बहुत हौसले और गौर से सुनो। डॉक्टर्स को ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आ रहा है। वो दयान के होश में आने का वेट कर रहे हैं, जो अब बहुत मुश्किल लगा है। मुझे लगता है तुम्हें किसी भी खबर के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तुम जिस तरह अभी रो रही थी वो बहुत अजियतनाक और बहुत तकलीफ दे था। इसलिए नहीं रो रही थी मुस्तजा कि मुझे किसी बड़े खौफ का डर है। मैं रो इसलिए रही थी क्योंकि अल्लाह से मांगना, इल्तिजा करना और तलब करना इंसान को रुला देता है। आंखों में जितने आंसू आते हैं, दुआ की कबूलियत का यकीन उतना ही बढ़ जाता है। लेकिन मैं ये किससे कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ, जिसे पता ही नहीं कि दुआ क्या है। दुआ, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम अभी अपने रब से अपने भाई की जिंदगी मांग रही थी ना? हालांकि तुम ये बात अच्छे तरीके से जानती हो कि जो कुछ हुआ है वो उसकी रजा और उसकी मर्जी से ही हुआ। अगर अब चाहता तो दयान साथ खैरियत से घर पर आता, वहां उसका खुशी खुशी निकाह होता और आज तुम लोग खुशियां मना रहे होते। और अब तुम्हारे मांगने पे वो उसको उसकी जिंदगी वापस कर देगा। Isn't it confusing? Why? एक कामिल यकीन रखने वाले शख्स की जिंदगी में बाय नहीं होता मुस्तजा। जैसे एक कमजोर मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में खुद को सिक्योर फील करता है ना, उसे पता होता है कि वो जिसकी गोद में है वो उसे कभी गिरने ही नहीं देगी। इसी तरह एक कामिल यकीन रखने वाला बंदा अपने रब की मर्जी के आगे खुद को 100% राजी समझता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रब उसके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। Okay. Let's suppose दयान सरवाइव नहीं कर पाता, फिर क्या सूरत बनेगी तुम्हारे कामिल यकीन की? डगमगाएगा नहीं। मुझे हॉस्पिटल छोड़, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती।
शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी, ये दिल ने देखी पनाहें तेरी, अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, के उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा